आप सभी के बीच में ये 5वां नंबर का वीडियो है स्टाफ नर्स के लिए। मैं डेली अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप सभी के बीच में, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ 25 से 30 MCQ डेली लाऊं, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का, और ये सब के सब नर्सिंग ऑफिसर में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी जो भी संविदा स्टाफ नर्स के लिए चाहते हैं पोस्ट आपका मिले, तो आप लोग को अभी से ही कंसर्न होना पड़ेगा और सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए आज का वीडियो है नीति आयोग के वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का इनमें से कौन सा एक स्तंभ पिलर नहीं है। देखिए, नीति आयोग है जो विभिन्न प्रकार की योजना बनाता है, भारत सरकार का अंग है। तो ये नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, जो योजना सब बनाता था, अब इसका नीति आयोग नाम है। तो ये वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का इनमें से कौन सा स्तंभ नहीं है। जो नीति आयोग का ये WEP है, इसमें कौन सा एक स्तंभ नहीं है। विचार शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो इसमें ये तीनों कर्म, इच्छा और ज्ञान ये तीनों है, लेकिन ये विचार शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राकृतिक परिवार नियोजन नेचुरल फैमिली प्लानिंग का अर्थ क्या है। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग का अर्थ है कि किसी भी समय जो है संबंध बनाना, किसी भी समय जो है संबंध नहीं बनाना, गर्भ निरोधक की मदद से यौन संबंध बनाना, उन खास दिनों में संबंध न बनाना जब महिला के गर्भधारण की संभावना जो है अत्यधिक हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल तरीके से यानी प्राकृतिक रूप से। तो एक तो क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है, क्वाइटस इंटरप्ट्स, तो वो ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पे उन खास दिनों में संबंध न बनाना जब महिला के गर्भधारण की संभावना अधिक हो। तो यह एक नेचुरल विधि है कि जिस दिन ज़्यादा संभावना हो उस दिन नहीं बनाने से जो है नेचुरल तरीके से आप जो है बच्चे से जो है बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, अल्मा अट्टा सम्मेलन के अनुसार PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुल कितने तत्व हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के कुल जो है आप लोग को पता होना चाहिए। 1978 में अल्मा अट्टा का सम्मेलन हुआ था। इसमें बताया गया था 8, 3, 6, 5। इसमें कुल प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 तत्व हैं, 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे, HIV वायरस शरीर के किन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। देखिए, बॉडी में HIV वायरस फैलता है तो यह इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे अन्य बीमारियाँ आने लगती है बॉडी में। तो यह HIV जो होता है A सेल, K सेल, T सेल, Y सेल। तो राइट आंसर जो होता है T सेल को कमज़ोर करने लगता है और नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस गैंग्रीन किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। देखिए, गैस गैंग्रीन होता है, हाथ के पैरों के उंगलियों में गैस भर जाता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और वह पार्ट जो है कालापन होने लगता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, घाव बन जाता है। तो यह गैस गैंग्रीन जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस गलत, और क्लोस्ट्रीडियम परफेरिजेंस यही अपना राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि का आकार कैसा होता है। तो देखिए, लिम्फ नोड का आकार नली जैसा, गोलाकार, घनाकार, किडनी या सेम के बीज जैसा। तो जो लिम्फ नोड्स होता है इसका आकार जो होता है वह किडनी या सेम के बीज जैसा होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड यानी बीमारी फैलने का चक्र। आप लोग पढ़े होंगे त्रिक विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड, ठीक है ना, त्रिक विज्ञान। तो इनमें कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एपिडेमियोलॉजी में कौन 3 शामिल नहीं है। तो होस्ट शामिल है, एजेंट शामिल है, रिस्क फैक्टर शामिल नहीं है, इन्वायरमेंट शामिल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा जो रहेगा, 1 दे देगा जो नहीं रहेगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी पता रहेगा। ट्रायड मतलब होता है त्रिक, ठीक है, होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट, ये 3 होता है, बात समझ गए। रिस्क फैक्टर नहीं होता है, तो ये अपन जो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी फैलने वाले वायरस से दूषित निर्जीव वस्तु जैसे बीमारी मरीज का कंबल हो गया और भी सामान हो गया, इसके थ्रू अगर बीमारी फैलता है तो वह क्या कहलाता है। देखिए, जैसे मरीज है तो मरीज तो सजीव होगा, कोई अगर रोगी है तो सजीव है, सजीव पर्सन है। लेकिन मरीज से रिलेटेड कोई वस्तु, कोई सामान, और वह सामान, वह वस्तु के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन फैले तो उसे क्या बोलते हैं।
तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोमाइट, होस्ट, पैथोजन या वेक्टर। तो इसे हम लोग बोलते हैं फोमाइट। ठीक है, फोमाइट यानी किसी तीसरे चीज़ से जो है जो निर्जीव हो और उसके थ्रू दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ जो स्टाफ होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। आपको पता है अलग अलग कमेटी है, जैसे करतार सिंह श्रीवास्तव कमेटी, जंगलवाला कमेटी, ठीक है, भोर कमेटी, बहुत सारे जो है कमेटी है। तो ये समिति अलग अलग काम किया। उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ स्टाफ जो है स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके मजबूत बनाने के लिए श्रीवास्तव कमेटी को जो है गठन किया गया। इन कमेटी को जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य कर्मियों को मजबूत बनाने के लिए आप इस पर कोई जो है रिपोर्ट बनाएं कि कैसे क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट है, कहता है टीबी के इलाज को डॉट्स क्यों कहा जाता है। देखिए टीबी के इलाज में डॉट्स चलता है, तो डॉट्स क्यों कहते हैं, तो इसका नाम ही है, डॉट्स का नाम ही है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से जो है उसका ट्रीटमेंट करवाना। जैसे क्योंकि यह छूत की बीमारी है, गलत। क्योंकि यह दवाओं का संक्षिप्त नाम है, गलत। ठीक है। क्योंकि इलाज स्वास्थ्य कर्मी की सीधी निगरानी में दिया जाता है, यही बात इसका राइट है। क्योंकि इसमें डॉट्स नाम इसीलिए इसको पड़ा है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करना यानी डायरेक्ट स्वास्थ्य कर्मी के निगरानी में दवाइयाँ दी जाती है, इसीलिए इसका डॉट्स नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता। अस्थायी मतलब होता है टेम्परोरी। टेम्परोरी हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पानी को एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी जो कठोरता होता है इसको दूर करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उस मेथड का क्या नाम है, क्षार विनिमय विधि, परम्यूटेट विधि, क्लार्क विधि, उपरोक्त में से सभी। बीटीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो राइट आंसर क्लार्क्स मेथड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड इंटरिक फीवर में मरीज का मल कैसा दिखाई देता है। तो इंटरिक फीवर जो है टाइफाइड जिसे बोलते हैं, इसको दूसरे भाषा में हम लोग इंटरिक फीवर भी बोलते हैं। तो इसमें मरीज का मल कैसा दिखाई देता है, तो इसमें जो है चावल के पानी जैसा, मटर के सूप जैसा, कब्ज जैसा, खून वाला और कठोर। तो इसमें जो होता है मटर के सूप जैसा, पी सूप जैसा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके घोलने के लिए किस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो बीसीजी का हम लोग और भी सारा जो दवाइयाँ आता है पाउडर के फॉर्म में, तो हम लोग उसे जो है क्या करते हैं, घोलते हैं, डाइल्यूट करते हैं। तो ये जो डाइल्यूट करते हैं लिक्विड को, तो उसको किस प्रकार के लिक्विड में, तो देख लीजिए डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, नल का पानी, कोई उपलब्ध पानी, कोई भी पानी जो उपलब्ध हो। तो राइट आंसर NS होगा, नॉर्मल सलाइन में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे, वह बीमारी जो कभी कभार और केवल कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए एक ऐसा बीमारी जो कभी कभार और कुछ ही सीमित एरिया, कुछ ही स्थानों पर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक, इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। तो इसे हम लोग बोलते हैं छिटपुट। कहीं कहीं केवल कुछ ही स्थान पर कभी कभार दिखने वाला वह स्पोरेडिक होता है, छिटपुट होता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना शुरुआत कब हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जो है 8 मार्च 2018, 14 अप्रैल 2018, 1 जनवरी 2018, 30 अप्रैल 2018। तो देखिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना में जी अक्षर का पूरा नाम क्या है। देखिए तो गोवर्धन योजना में जी अक्षर का पूरा नाम जो है आपका गैल्वेनाइजिंग से है। किससे है, गैल्वेनाइजिंग से, G फॉर गैल्वेनाइजिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ पे गुजरात सरकार इसलिए आ गया क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हूँ यह गुजरात में नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चन, इसीलिए एक क्वेश्चन गुजरात स्टेट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए गुजरात सरकार की पूर्णा परियोजना
का मुख्य उद्देश्य और पूरा नाम क्या है। जो अभी मैंने आपको आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ बताया, अब यहाँ पे एक स्टेट से रिलेटेड है। तो आप संविदा वाला में जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, परियोजना वाला स्टेट से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुजरात सरकार की पूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य और पूरा नाम क्या था, तो देखिए इसका पूरा नाम कुपोषण की रोकथाम और एनीमिया में कमी, इसका मेन मकसद था पूर्णा योजना का। पूर्णा मतलब पूर्ण करना, किसमें, कुपोषण को रोकथाम करना और एनीमिया में कमी करना। प्रिवेंशन ऑफ, देखिए पूर्णा योजना प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, इसका 2 पार्ट में है। प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन यानी पीयू हो गया, प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मच्छर काटने से व्यक्ति को बुखार होना किस प्रकार का संचरण ट्रांसमिशन है। तो मच्छर काटने से व्यक्ति को जो बुखार होता है वह किस प्रकार के ट्रांसमिशन होगा, तो यांत्रिक वेक्टर, जैविक वेक्टर, प्रत्यक्ष संचरण, वाहन संचरण। तो क्या होगा, बायोलॉजिकल वेक्टर ट्रांसमिशन होता है, जैविक, ठीक है, क्योंकि एक से दूसरे में फैलता है। निम्न में से कौन सा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य एमडीजी नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा एक सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है, एमडीजी नहीं है, ठीक है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ये तो सहस्त्रवादी है। सहस्त्रवादी लक्ष्य का मतलब होता है जो सारे जगहों पर एक समान लक्ष्य हो, ठीक है, सारे हर एक स्टेट में एक प्रकार से लक्ष्य हो। तो देखिए सहस्त्रवादी विकास मतलब सभी जगह एक जैसा विकास हो। तो मातृ स्वास्थ्य सुधार, इसमें भी सब जगह एक ही तरीका का सुधार का काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में कम मातृ स्वास्थ्य में किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। HIV एड्स और मलेरिया से मुकाबला सब जगह एक प्रकार से लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण स्थिरता, ये भी सब जगह एक प्रकार से इन्वायरमेंट पर काम किया जाता है। विकास के लिए स्थानीय साझेदारी, ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य जो है ये आपका गलत है। पे जननी सुरक्षा योजना जो है किस मिशन के अंतर्गत आता है, तो देखिए जननी सुरक्षा योजना जो है यह आपको ICDS के अंदर नहीं, गलत है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण मिशन के अंतर्गत आता है, NRHM के अंदर आता है, याद रखिएगा। आगे है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी साइको एनालिटिक थेरेपी के जनक कौन है। तो साइको एनालिटिक हो चाहे साइको एनालिसिस हो, बात एक ही है। इसका जो जनक है वह आपका कौन है, सिगमंड फ्राइड, जैक्सन, फ्रैंकलिन, अरस्तु। तो राइट आंसर सिगमंड फ्राइड होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नींद में चलना, नींद में चलने की बीमारी किस नाम से जाना जाता है। तो जो आदमी नींद में चलता है, ठीक है ना, नींद में उससे पूरा भ्रमण करता है, उसे सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनाबुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे है फोबिया, जिसे हम लोग भय बोलते हैं। तो इसमें बिना किसी कारण के व्यक्ति जो है डरता है, उसे भय बोलते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो थेरेपी होता है वह कौन होता है, बिहेवियर थेरेपी, सामाजिक थेरेपी, बचाव थेरेपी, दवा थेरेपी। तो इसके लिए सबसे अच्छा थेरेपी बिहेवियर थेरेपी होता है, व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। आगे है विश्व की पहली मनोरोग नर्स, साइकेट्रिक नर्स किसे माना जाता है। तो विश्व की पहली साइकेट्रिक नर्स जो है हिल्डेगार्ड पेप्लाउ, लिंडा रिचर्ड्स, सिगमंड फ्रायड, जीन वाटसन। तो जो पहली साइकेट्रिक नर्स माना जाता है वह लिंडा रिचर्ड्स को, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है पार्किंसन रोग होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए पार्किंसन रोग जो होता है यह आपका, मैं बता दूं कि यह एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो है साइड इफ़ेक्ट से भी होता है। दूसरी चीज़ें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुढ़ापे के कारण कोशिकाओं का मरना, वंशानुगत कारण, मस्तिष्क में डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाओं का नष्ट होना, नसों की सुरक्षा परत हटना। तो देखिए ये होता है पार्किंस रोग जो होता है, यह डोपामाइन बनाने वाली जो कोशिका है उसका नष्ट होने से, डोपामाइन की कमी से पार्किंसन रोग होता है। आगे है यहाँ पे मेथनॉल, जिसे जहरीली शराब कहते हैं, इसके जहर को ख़त्म करने वाला एंटीडोट कौन होता है। एंटीडोट क्या करता है, जहर को ही काटता है।
तो यह इथेनॉल, डाल्सिफेराम, EDTA, एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एथेनॉल। एथेनॉल मेथनॉल का एंटीडोट है। डाल्सिफेराम जो है यह क्या करता है, सिम्टम्स विड्रॉल करता है, यानी जो शराब के लत लगता है जिसको, उसके लिए डाल्सिफेराम टैबलेट चलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्रोनोथेरेपी में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। तो क्रोनोथेरेपी में मुख्य रूप से रोगी के सोने के समय में बदलाव किया जाता है। ठीक है ना, जो क्रोनोथेरेपी होता है इसमें मुख्य रूप से रोगी के जो सोने के समय है उसमें बदलाव किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे ऑटिस्टिक। ठीक है ना, ऑटिस्टिक बच्चा कैसा व्यवहार दिखाता है। तो जो बच्चा ऑटिस्टिक होता है उसका व्यवहार भोजन ना करना, ध्यान पाने के लिए रोना, शरीर में कैटाटोनी जैसी अकड़न और लोगों के साथ घुलना मिलना। तो जो बच्चा ऑटिस्टिक होता है उसका शरीर जो है अकड़ता है, कैटाटोनिक की तरह शरीर में अकड़न होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे विचारों का बहुत तेज़ी से आना और फिर वापस में उसका कोई तालमेल नहीं होना। नए नए विचार जो है बदलते रहना और उन विचारों में कोई तालमेल न होना, यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यानी विचारों की उड़ान। फ्लैट ऑफ इफेक्ट, डिरेलमेंट, पटरी से उतरना और विचारों की बाढ़। तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, जहाँ व्यक्ति के विचार काफ़ी ज़्यादा उठते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा यह वजन बढ़ने के डर से भोजन न करने की बीमारी, बहुत अधिक नींद आना, याददाश्त चले जाना, बहुत अधिक खाने की आदत। तो देखिए, एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख नहीं या भूख को त्याग करना। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लेकिन नर्वोसा का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति डरता है कि ज़्यादा कहीं खा लेंगे तो वज़न बढ़ेगा, मोटा हो जाएंगे, तो मतलब इस टाइप से व्यक्ति को अंदर होने लगता है। तो वज़न बढ़ने के डर से भोजन न करने की बीमारी एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैंने आज कुल 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे लेवल का, तो ज़रूर चैनल से जुड़े, डेली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट